सुनवानी क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह 20 तारीख दिन गुरुवार को होगा, जिसके फाइनल मैच पवई 11 और मनु 11 के मध्य खेला जाएगा। इस संबंध में टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर अमित खरे की रिपोर्टर समीर हसन से हुई खास बातचीत आप भी सुनिए। तो स्वागत है आपका स्काई न्यूज इंडिया में। और आज हमारे बीच हमारे पवई विधानसभा के बहुत ही नामी चर्चित और युवा समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सुनने में आ रहा है, काफी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और युवाओं के लिए काफी स्पोर्ट्स के इवेंट कराए जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में अभी सुनवानी में भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, कराया है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है। पवई में भी आपने सहयोग किया था। इसके पहले रेपरा में नाइट टूर्नामेंट में बहुत बड़ी भूमिका आपने निभाई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या उद्देश्य है इसे इन कार्यक्रम कराने का? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस योग्य समझा आपने। एक्चुअली है क्या, पवई विधानसभा में मैंने एक बहुत गहरी बात देखी है जी जी कि जितने भी नेता हों पवई विधानसभा की या समाज सेवी हों, उन्होंने कभी खिलाड़ियों के प्रति ना ही कभी धार्मिक आयोजनों में कभी बहुत बड़ी बढ़ चढ़ के रुचि नहीं दिखाई। जी जी जाना और मदद करना दोनों चीजें अलग अलग हैं। जी जी मैं किसी कार्यक्रम में अगर मैं जाता हूं तो मैं एक्चुअली अगर मैं किसी 13वीं में अगर मैं जा रहा हूं, किसी के बुरे वक्त में भी अगर खड़ा हो रहा हूं, तो मैं खाली हाथ खड़े होने की तैयारी में नहीं हूं। जी हम किसी के कार्यक्रम बुरे वक्त में अगर जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, अगर हम सक्षम है, हम अगर समाज सेवी का ढिंढोरा पीट रहे हैं अगर पूरे क्षेत्र में, तो हमें 10,000 5,000 जो हमारी गुंजाइश है उतना तो करना चाहिए उसके। ये हमारी सोच है। अब हम जा रहे हैं खेलों के प्रति, तो हर वर्ग सक्षम नहीं है खेलों के प्रति। बहुत सारे ऐसे गांव टूर्नामेंट नहीं करा पा रहे, बेचारे वंचित हैं, खेल की किट वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओलंपिक में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने जो निकल के बाहर जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं बाहर, लेकिन उनको उनकी प्रतिभाएं निखारने का काम नहीं हो रहा। वो हमने तैयारी की, हमने पवई का टूर्नामेंट जैसे हमने कराया, तो ये आदरणीय लटोरिया जी की स्मृति में टूर्नामेंट पवई का हुआ था। लेकिन हमने सहयोग किया, सहयोग तो पूरी पवई विधानसभा के लोगों ने किया, हमारे नेताओं ने वहां किया, बढ़ चढ़ के किया। लेकिन ये काम हमने अलग जगाने का काम हमने जो किया है ना, वो हमारा काम तारीफ के काबिलियत तो है। मैं अपनी तारीफ खुद इस चीज में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ काम। अब रही टूर्नामेंट की जगह जगह जाने की, अभी हरदो खमरिया का भी प्लान हमारा चल रहा है। और हमारे आदरणीय थाना प्रभारी इंचार्ज पहले बीएगी साहब हुआ करते थे जयपुरा में, उन्होंने भी हमें नाइट टूर्नामेंट के लिए विशेष आग्रह किया था हमसे। हम गए उस टूर्नामेंट में, हमने मदद की जितनी हमसे बनी। वहाँ और भी समाज सेवी लोकल की है जो रेपरा के, उन लोगों ने मदद की। अच्छा कार्यक्रम रहा। वहां से सुनवानी से भी लड़कों के फोन आए हमारे पास, हमारे भाइयों के कार्यकर्ताओं के वहां से, कि भाई साहब यहाँ भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है, थोड़ा लेट हो गए हैं। हमने कहा लेट का कोई विषय नहीं है, अपन टूर्नामेंट करते हैं, तैयारी करते हैं अपन। अब रही बात आर्थिक मदद करने की, तो आर्थिक मदद तो मैं मानता हूँ करना चाहिए, क्योंकि अभी गांव में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति नहीं है हमारी विधानसभा के, ना ही कोई ऐसी कोई व्यापार है हमारे वहाँ। फैक्ट्री अभी अगर आई है विधानसभा में हमारी, तो फैक्ट्री में हमारे लोकल का कोई व्यक्ति को व्यापार नहीं मिला। हमारे युवा आज भी वंचित हैं, आज भी हमारे युवा बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं हमारी विधानसभा की, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप मैच कराइए तो आप ही टूर्नामेंट कराइए। हम टूर्नामेंट कराएंगे तो हम ही आपको उप विजेता की राशि हम देंगे, विजेता की राशि हम देंगे, टूर्नामेंट में जो खर्च आएगा हम कराएंगे। ऐसा हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है कि विधानसभा में अगर हमारे मान के चलो अगर की 600-700 गांव है, अगर 350 पंचायतें भी अगर है ना, तो थोड़ा थोड़ा हमसे बनेगा करना। तो इन 2-3-7 साल में पूरा जितना ही बनेगा, हर कोई गांव कोई पंचायत वंचित नहीं रहेगी, सारे टूर्नामेंट में कराऊंगा। और सबसे बड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि मैं टूर्नामेंट तो कराऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं पैसा दूं तो मुख्य अतिथि मैं ही बनूं। मैं चाहता हूं जिस गांव में कराऊंगा वहां का सरपंच या वहां का जनप्रतिनिधि हो या जनपद सदस्य हो या बीडीसी हो या वहां का जिला पंचायत सदस्य हो, वो वहां का ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष बने कार्यक्रम का, मुख्य अतिथि उसी को बनाया जाए। ऐसी कोई मेरी शर्त नहीं रहती है कि मैं अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करूंगा तो मैं ही अध्यक्ष बनूंगा। अभी सुनवानी में ओपनिंग कराई, मैं ओपनिंग में नहीं गया। वहां के जितने लोकल के नेता हैं वो करेंगे तैयारी। समापन में मुझे समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा, समापन में समय नहीं मिलेगा तो वहां के जो मुख्य अतिथि और भी अच्छे लोग और सम्मानीय लोग हैं उनको पूरा मौका दिया जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा ये है कि जो युवा पीढ़ी है ना, खेल के प्रति तो मैं इतना समर्पित हूँ कि मैं तो सारे क्षेत्र में, मेरा गांव गांव तक और आपसे भी मेरा आग्रह है, मेरा नंबर हर युवाओं को देने। आप किसी भी तरह की युवाओं को किसी तरह की परेशानी, स्पोर्ट्स से लेकर बीमारी से लेकर आगे जाने की पढ़ाई से लेकर गरीब व्यक्तियों को स्कूल बैग कॉपी किताब से लेकर जितना मुझसे बन रहा है मैं कर रहा हूँ। और युवाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझ अमित खरे में जितना सामर्थ्य होगा मैं जब तक तैयारी हूँ। सुनवानी का फाइनल है, सुनवानी का फाइनल की बड़ी जोरों से तैयारी कर ली है, तो उसके विषय में भी तो सब चाहूंगा आपसे।
सुनवानी के लिए तो ऐसा है कि सुनवानी पर एक्चुअली हमारे गुरु महाराज का घर है, हमारे गुरुदेव अच्छा, वहाँ पर अच्छा। रहते थे। आदरणीय पंडित श्याम शरण दुबे शर्मा जी जी। वहाँ के हमारे पिताजी के गुरु हैं। हमारा पुराना नाता रहा सुनवानी से, और सारे परिवार, ब्राह्मण परिवार तो वहाँ खैर ज्यादा है ही सुनवानी में, सारे परिवारों से बड़ा अच्छा नाता है। और 20 तारीख का टूर्नामेंट लगभग आपको ही शायद जानकारी है कि आयोजित समापन हो रहा है। 20 को हम रहेंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जा रहा है कार्ड के माध्यम से। और मैं आग्रह करता हूँ सुनवानी क्षेत्र की जनता से, अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इस टूर्नामेंट को भव्य समारोह का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये हमारे समाज सेवी पवई विधानसभा के, यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश के जबलपुर में खास तौर से इनका बहुत ही नाम चलता है, पवई विधानसभा में चलता है और हमारे युवाओं के हृदय सम्राट कहे जाने लगे हैं। तो सुनवानी के फाइनल में आप 20 तारीख को जरूर पधारें। थैंक यू वेरी मच।